दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से संबंधित हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे और डेली बेस पर हम 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो सभी एग्जामों पिछले एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। तो अनुसूचियों से संबंधित आज हम देखते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 12, बी 16, सी 8, डी 10। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए 12 अनुसूचियां हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। तो इसी प्रकार हम सभी प्रश्नों को देखेंगे और यह क्लास आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। प्लीज़ क्लास को स्किप मत करें और अंत तक इस क्लास को देखें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 9 अनुसूचियां हैं, बी 12 अनुसूचियां हैं, सी 10 अनुसूचियां हैं, डी 11 अनुसूचियां हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 12 अनुसूचियां हैं। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले कुछ कथन दिए गए हैं और उसके बाद में ऑप्शन के अनुसार यानी कि कोड के माध्यम से हमको उसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं, मिलाते हैं इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। तो पहला बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। यानी कि एक जहाँ भी है वहाँ पहले से ही काट देंगे हम, एक तो हमारा बिल्कुल कट जाएगा। दूसरा देखते हैं, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तो यह भी कुछ तो गलत लग रहा है, यानी कि यह भी हमारा गलत हो जाएगा। 2 जहाँ है वह भी काट देंगे, सिर्फ बचेगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो कह क्या रहा है, कौन सी एक राज्यों के नामों की अनुसूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो कौन सी अनुसूची हो जाएगी। तो होगी हमारी पहली अनुसूची, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी व्याख्या को देखेंगे थोड़ा सा। चारों अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार या ब्यौरा दिया जाता है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। अगली तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो इस प्रकार हमने चारों अनुसूचियों पर चर्चा की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए।
यानी कि किसी भारत के नए राज्य का सृजन करना हो तो किस अनुसूची में छेड़छाड़ करनी चाहिए या संशोधन करना चाहिए? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो इन चारों ऑप्शनों में से या चारों अनुसूचियों में से किसमें हमको संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो ए वाली हो जाएगी पहली अनुसूची। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। क्या विवेचित करती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, बी राजनीतिक दल बदल को, सी पंचायत व्यवस्था को, सी भाषाओं को। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ संविधान की अनुसूची दी गई है और दूसरी तरफ उनके विषय, और इसके अगले पेज पर यहाँ पर कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है हमको। तो आइए मिलाते हैं इसका। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया है, ए में दिया है चतुर्थ, और चतुर्थ में हमको कौन सा विषय है हमारे चतुर्थ में? तो हो जाएगा हमारा चतुर्थ, कलर इसका चेंज कर लेते हैं एक बार हम पेन का। चतुर्थ में हो जाएगा राज्यसभा, और षष्ठम यानी कि बी वाले में देखें तो हो जाएगा जनजाति क्षेत्र। अष्टम की बात करें तो अष्टम में आ जाएगा हमारा भाषा, यानी कि 8वीं अनुसूची में हमारी क्या है? भाषा। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। तो इस प्रकार हमने मिलाया ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो बढ़ते हैं और लगाते हैं यहाँ हम इसमें से कहाँ है ए का 3, बी का 4, सी का 2 हमारा सी वाले ऑप्शन में हम मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं लगा देखते हैं यहाँ पर हम इसके एक बार सही मिलान को। चतुर्थ में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, षष्ठम में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं राज्यों के जनजाति क्षेत्र, अष्टम में भाषाएं, नवम में भूमि सुधार अधिनियम। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मिलाना है। तो 8वीं सबसे पहले वाले ऑप्शन में या ए वाले में दिख रहा है 7वीं, और 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो सबसे पहले हम 8वीं लगाएंगे। 8वीं में क्या था? हमारी भाषाएं। तो बी का 1 और बी में 1 जब लगाएंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन यानी कि बी वाला कट जाएगा और डी वाला, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब हम देखते हैं 7वीं वाले को मिलाते हैं। 7वीं में आएगा विधियों विधायी शक्तियों का वितरण, यानी कि ए का हो जाएगा 3 विधायी शक्तियों का वितरण। और तो यहाँ पर 3 हमारा मिलेगा ए और सी दोनों ऑप्शनों में। अभी भी हम एक ऑप्शन कट नहीं हो पाएगा। तो सी 9वीं में देखते हैं क्या हो जाएगा। 9वीं की बात करें सी वाले ऑप्शन में, तो 9वीं को मिला लेंगे हम कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और 10वीं किसके लिए है? दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, यानी कि डी का 2 तो बिल्कुल कंफर्म है। तो हमारा निकलकर सही उत्तर आ जाएगा सी वाला ऑप्शन, और ए वाला कट जाएगा। तो इस प्रकार सी वाले को सही करेंगे और बढ़ेंगे अगले
प्रश्न से पहले इसके एक बार हम सही सुमेलन को देखेंगे। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ए 7वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में, डी 10वीं अनुसूची में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 2 कथन दिए गए हैं और कोड के माध्यम से हम इसका सही उत्तर बताएंगे। पहला दिया गया है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं। देखते हैं अगला 2 में 9वीं किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय भी नहीं। तो यहाँ पर दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि पहला हमारा सही है। तो दूसरा जहाँ है हम उसको काट देंगे, तो सीधे बचेगा सिर्फ हमारा ए, केवल 1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो कोएल्हो केस ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। कौन सा विषय हो जाएगा? ए राज्य सूची में, बी संघ सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी समवर्ती सूची में। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। देखते हैं इसकी व्याख्या को। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी विशेष सूची। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी समवर्ती सूची। देखते हैं अगला प्रश्न, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ए केंद्र सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी उद्देश्य उद्घोषिका, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। 5 ऑप्शन और 5 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी समवर्ती सूची में जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है। बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ए पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी रेडियो और टेलीविज़न, डी विदेशी मामले।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, आपराधिक मामले। देखते हैं इसकी व्याख्या को। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में हैं, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? दो ही ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ दिए गए हैं, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो दोनों ऑप्शनों में से हमें पूछ रहा है कि कौन सी संविधान की समवर्ती सूची में है, तो हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। हम सही उत्तर लगाएंगे और बढ़ जाएंगे सीधे इसकी थोड़ी सी व्याख्या पर। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति एवं कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शनों में से हमको सही मिलान करना है कि कौन सा सही नहीं है, हमारा निकल कर आ जाएगा। तो आइए मिलाते हैं। पहला दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इसमें दिया गया है राज्य सूची, बिल्कुल सही है। जनगणना यह संघ सूची में है, बिल्कुल सही है। अगला दिया है सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, तो यही हमारा गलत होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची, तो यह भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ या इसकी व्याख्या की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे। दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्ट 6 है। जनगणना किसमें दी गई है? 7वीं अनुसूची में संघ सूची में। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? चार ऑप्शन है, ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। तो चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर इसका हो जाएगा बी शिक्षा समवर्ती सूची में है। देखते हैं, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्य के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ए 24वें संविधान संशोधन, बी 25वें संविधान संशोधन, सी 42वें संविधान संशोधन, डी 44वें संशोधन द्वारा। तो अभी जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ।
भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? 4 ऑप्शन है। ए 41वां, बी 42वां, सी 43वां, डी 45वां। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो सही उत्तर आ जाएगा हमारा बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखते हैं यहाँ हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। यह भारत के मूल संविधान में वन यानी कि फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्ट यानी कि 17 का में के तहत अंतः स्थापित किया गया। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ विषय है और दूसरी तरफ सूची। तो मिलाते हैं इसको हम। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखें, वन पहले हमारा है। वन किस में दिया गया है? समवर्ती सूची, तो बिल्कुल सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची, तो इसको कुछ डाउट में है, इसको हम छोड़ते हैं एक बार। अगला दिया है सी डाकघर बचत बैंक, तो यह किसका है? संघीय सूची, तो यह तो हमारा बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य किस में आता है? राज्य सूची के अंतर्गत, तो यह भी सही है। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वही हो जाएगा बी शेयर बाजार, यानी कि का सही उत्तर सिर्फ हो जाएगा हमारा बी शेयर बाजार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। अगला दिया गया, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 के अधीन केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बैंक संघीय सूची में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, मिलान कीजिए यानी कि सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची सेकंड से। तो मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा कौन कौन सा है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो सबसे पहले हम केंद्र सूची अगर देखें तो केंद्र सूची के अंतर्गत क्या आएगा? जनगणना, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना की जाती है, तो वहाँ पर हम केंद्र सूची में जनगणना को मिलाएंगे। और जब ए को 3 से मिला देंगे तो हम ऑप्शन के अनुसार अगर जाएं तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा कट जाएगा, यानी कि बी, सी और डी तीनों ऑप्शन ही कट जाएंगे। तो बचेगा सिर्फ हमारा ए वाला ऑप्शन, और तो बचे हो जाएगा बी का 1 हो जाने के राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय किसके अंतर्गत? अंतरिक्ष अनुसंधान के अंतर्गत, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सही मिलान को एक बार। केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट यानी कि केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं, यानी कि कूट वाले क्वेश्चन को देखकर हमको घबराना नहीं है। आराम से 1 या 2
मिलाकर ऑप्शन के अनुसार हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो कौन कौन से डालते हैं? थोड़ा सा प्रश्न कठिन है, लेकिन हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और ऑप्शन के अनुसार हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? नंबर 1, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, बिल्कुल सही है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तो यह भी बिल्कुल सही है। पंचम अनुसूची, तो यह भी सही, यानी कि 1, 2, 3 तो बिल्कुल सही हैं, यानी कि यहाँ 3 नहीं है तो यह ऑप्शन नहीं होगा। 1, 2 यहाँ नहीं है तो यह भी नहीं होगा। 1, 2, 3 यहाँ पर नहीं है तो यह भी नहीं होगी, यानी कि 1, 2 तुम्हारे पहले सही है, तीसरा वाला भी सही है पंचम अनुसूची, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि सभी जहाँ पर हैं हम उनको सही मान लेंगे, यानी कि षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो कई बार हमने यह प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, तो सीधे दल बदल विरोधी कानून यानी कि दा से दल बदल और दा से 10वीं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डी का मिलान कर लेंगे हम। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को देखेंगे थोड़ा सा। दिया है संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो फिर से यह 10वीं अनुसूची बार बार आ जा रही है, तो हम सीधे डी का मिलान करते हैं, यानी कि दा से दल बदल और दा से 10वीं अनुसूची, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल लगा लेंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो फिर से यह बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो हो जाएगा हमारा ए दल बदल विरोधी विधायन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बैंकिंग, बी बीमा, सी जनगणना, डी गैस। तो किसका उल्लेख नहीं है, यानी कि किसी न किसी 3 का उल्लेख दिया गया है, तो किसका किसका है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। बीमा का है, बैंकिंग का भी है और जनगणना का भी है। 7वीं अनुसूची में तो हमारा गैस इसके अंतर्गत नहीं आता है। डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। विकल्पों में दिए गए विषयों से बैंकिंग यानी कि बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ए रक्षा, बी वैदेशिक मामले, सी रेलवे, डी कृषि। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी कृषि। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? 4 ऑप्शन है। ए शिक्षा, बी विद्युत, सी रेलवे पुलिस, डी वन। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा सी रेलवे पुलिस। राज्य सूची में उल्लेख नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है निम्न में से कौन राज्य सूची में है? 4 ऑप्शन ए रेलवे पुलिस, बी निगम कर, सी जनगणना, डी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो जैसा कि अभी हमने देखा कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है हमारा, ए रेलवे पुलिस। तो यहाँ पर आज के पूरे 30 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। जो प्रश्न रिपीट होता है या इस क्लास के लायक नहीं है तो उसको हम हटा देते हैं और उसके स्थान पर हम दूसरा क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन के नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी और आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी है, और इस क्लास को शेयर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।